हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी से फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं सर। डेली नया क्वेश्चन लेके आता हूं और उस क्वेश्चन में कुछ नया जरूर होता है, लेकिन मेरा 4 स्टेप सॉल्यूशन हमेशा काम करता है। हम एक बार में ही बैलेंस शीट को टैली कर लेते हैं, राइट? यही तक सीखते आ रहे हैं अभी तक हम, और यही हम सीखते रहेंगे। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर योर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। इसके अलावा आपको मिलते हैं हमारे नोट्स, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, जाके नोट्स को डाउनलोड किया जा सकता है। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो अगेन 4 स्टेप सॉल्यूशन करेंगे और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में नया क्या है। आज लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शुभो प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March, it is typographical error, it is 31st March 2023 and balance sheet as at that date। एक बार रीड करेंगे फर्स्ट स्टेप में। लैंड एंड बिल्डिंग है, परचेजेस हैं एडजस्टेड। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बोलो तो कुछ ना कुछ नया जरूर होता है। परचेजेस हमारे पास क्या है? एडजस्टेड। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या है कि सर इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस रिटर्न्स जो है वो एडजस्ट हो चुका है। तो हमें इस परचेजेस को क्या करना है? लेके जाना है। ये क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि बैलेंस शीट के इनसाइड दिया हुआ है, तो इसकी लोकेशन सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड होने वाली है। क्लोजिंग स्टॉक है। वेजेस, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स। इसके अलावा हमारे पास है सेल्स कैपिटल अकाउंट, चटर्जीज लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2022, 18% पर एनम का इंटरेस्ट है। ऑल्दो यहां पे हमारे पास क्या है? एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा सर? कि चटर्जी का लोन 25,000 रुपये था, क्या 25,000 रुपये 18% के रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? जो भी शॉर्टफॉल होगा उसको चार्ज कर देंगे, नहीं किया तो करना पड़ेगा। तो इसको ना आप अभी से मार्क कर लीजिए कि इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा। चेक करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। इंश्योरेंस है, कमीशन है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सर्स हैं, ड्राइंग्स है, सन्डी डेटर्स है, सन्डी क्रेडिटर्स हैं, कैसेट बैंक है, ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस पेएबल है। तो इंटरेस्ट मुझे कहीं दिखा क्या? अभी तक तो इंटरेस्ट कहीं नहीं दिखा, मतलब एक एडजस्टमेंट मैंने यहीं पे मार्क कर दिया। ये लाइन हमें इंडिकेट कर रही थी कि इसमें एडजस्टमेंट करना। दीज आर नोन एज हिडन एडजस्टमेंट्स। ये आपको एग्जामिनर परेशान करने के लिए देता है। इसके बाद आपके पास है एडजस्टमेंट्स। डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 6%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 20%, फर्नीचर एंड फिक्सन 15%। तो भैया जितनी भी फिक्स एसेट्स है ना, सबको आपको डेप्रिशिएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये रही लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद यहाँ पे कोई एसेट्स है? नहीं सर, इधर आ जाओ। प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सर्स है, वन मोर। यहाँ पे 4 हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट्स। ये चारों में मैंने मार्क कर दिया। क्रिएट और प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑन सन्डी डेटर्स। तो डेटर्स को मार्क करेंगे। ये रहे डेटर्स। स्टेप नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस इंक्लूड 250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो इंश्योरेंस को हाईलाइट कर लेते हैं। वेयर इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस ये रहा सर, ये हमने इंश्योरेंस पे राइट टिक कर लिया। फिर आता है सर नेक्स्ट, प्रोवाइड सैलरी टू शुभो 15,000 पर एनम। शुभो क्या है? प्रोप्राइटर है, तो प्रोप्राइटर की सैलरी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हम उसको अंदर रखते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट के लिए लिख लीजिए। और अगर सैलरी कहीं गिवन है तो हम प्रोप्राइटर सैलरी भी सैलरी हेड में ही ऐड कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम क्या लिखा हुआ? आउटस्टैंडिंग सैलरीज 11,500। तो सैलरीज में ही होने वाला, ऑलरेडी मार्क कर दिया। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये ध्यान रखना है। प्रॉफिट होगा 10% जाएगा जनरल रिजर्व में। हो गया पहला, आपने मार्किंग कर लिया सारे एडजस्टमेंट्स को। क्यों मार्क करते हैं? क्योंकि सर जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम होते हैं उनको हमें एक जगह पे एडजस्ट करना है। एक जगह पे एडजस्ट करना मतलब कि या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे।
जो बैलेंस शीट के बाहर के आइटम होते हैं उन पे हम दो एडजस्टमेंट देते हैं, मतलब दो इफेक्ट देते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में। तो अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 2, जहां पे हम ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स को लेके चले जाते हैं उनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन पे। ये इजीएस्ट स्टेप है, बार बार यही करना है आपको। विदाउट एडजस्टमेंट जब बनाते हो तब भी यही करते हो, विद एडजस्टमेंट बनाते हो तब भी यही करते हो। तो एक एक आइटम को मुझे उनकी लोकेशन मालूम है, मैं लेके जाता हूं फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखता हूं सो दैट कि हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके। तो ये रही बैलेंस शीट, क्योंकि पहला आइटम मेरे पास किसका है, बैलेंस शीट का है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपीज। तो लैंड एंड बिल्डिंग की लोकेशन ये रही भैया, और ये लिख दिया मैंने लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 इनर कॉलम, क्योंकि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। अब आप बोलोगे सर लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन साथ में क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता नो डाउट, लेकिन बिल्डिंग भी है। तो बेसिकली ये हम सोच सकते हैं कि बिल्डिंग के लिए ही डेप्रिसिएशन लग रहा है। नेक्स्ट आइटम हमारे पास परचेसेस है, दैट इज एडजस्टेड परचेस। तो परचेसेस की जगह कहां पे होती है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ये रहा पर ट्रेडिंग अकाउंट, और ये लिखा मैंने टू एडजस्टेड परचेस, लिख लेना टू एडजस्टेड परचेसेस। एडजस्टेड परचेसेस का मतलब क्या है सर, इसमें ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस रिटर्न्स, अगर कुछ थे तो वो एडजस्ट हो चुके हैं। तो ये फिगर आएगा 2,07,500। नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ेंगे, स्टॉक 31 मार्च का है, तो सर इसकी जगह सिर्फ एक ही है, दैट इज बैलेंस शीट। सर क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है भैया, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, लेकिन 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 क्यों नहीं जाएगा इस क्वेश्चन में, सर इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि परचेजेस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। ध्यान रखो, ये नई वाली बात है, एडजस्टेड परचेस वाली, 45,000 रुपीज, 45,000, राइट। चलो नेक्स्ट आइटम वी आर हैविंग दैट इज वेजेस, और वेजेस कितने रुपए से है, वेजेस कितने रुपए से है सर, 45,300, 45,300 टू वेजेस, 45,300, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है सैलरीज। सैलरीज की लोकेशन होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, टू सैलरीज। इनर कॉलम आउटर कॉलम, सर इनर कॉलम दो दो एडजस्टमेंट है, एक प्रोप्राइटर की सैलरी है और एक एम्प्लॉयज की सैलरी है, 39,000 अभी के लिए लिख लेंगे इनर कॉलम में। नेक्स्ट आइटम मेरे पास है ऑफिस एक्सपेंसेस 15,400 टू ऑफिस एक्सपेंस और अमाउंटिंग टू रुपीज 15,400, 15,400। नेक्स्ट आइटम कैरेज इनवर्ड 1,200 रुपीज। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, टू कैरेज इनवर्ड 1,200। नेक्स्ट आइटम है कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड होने से इसकी लोकेशन चेंज हो जाती है, ट्रेडिंग से ये चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू कैरेज आउटवर्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000, 2,000 रुपए से इधर जाएगा। नेक्स्ट आइटम वी आर हैविंग डिस्काउंट अलाउड 750 टू डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, और नीचे मेरे पास डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, राइट। डिस्काउंट अलाउड 750 रुपीज, और यहां पे हमारे पास बाय डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, ये हो जाता है मेरी इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 1,200 रुपीज, अमाउंटिंग टू रुपीज 1,200। फिर मेरे पास एक और फिगर है दैट इज बैड डेट्स, यानी कि ऐसे डेटर्स जिन्होंने पैसे नहीं दिए। तो बैड डेट्स इज 1,200 रुपीज।
ये मैंने अभी तक का एक पेज, फर्स्ट पेज ऑफ ट्रायल बैलेंस जो है वो एज इट इज रिकॉर्ड कर दिया टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। अब ये जो फ्रंट वाले मैंने लगाए थे ये हटा देता हूं मैं, सारे हो गए ना। मार्किंग इसलिए करता हूं कोई आइटम छूटे ना, ठीक। एक मार्किंग है, ये हमारी एडजस्टमेंट्स की मार्किंग है। नेक्स्ट पे आते हैं सर, तो हमारे पास पहला आइटम है सर सेल्स। सेल्स 3,83,500। तो सेल्स की लोकेशन सर यही है 3,83,500 बाय सेल्स। नेक्स्ट आइटम है सर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में चलते हैं 1,15,000। बैलेंस शीट में चलते हैं 1,15,000, और ये तो विदाउट एडजस्टमेंट भी हम इनर कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं 1,15,000, क्योंकि प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगर है तो एडजस्ट करना पड़ता है। चटर्जीज लोन अकाउंट टेकन ऑन सो एंड सो डेट। तो चटर्जी का लोन अकाउंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा सर। चटर्जीज लोन अकाउंट 25,000 बाय इनर कॉलम इंटरेस्ट ड्यू करना है, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है 1,500 रुपीज से, और इंश्योरेंस की जगह ये आ गई टू इंश्योरेंस। मैंने मार्क किया हुआ है तो इनर कॉलम में जगह बनेगी इसकी। इंश्योरेंस तक हो गया सर जी। कमीशन क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इंडिकेट करता है कि कमीशन रिसीव हुआ होगा। इनकम है तो कमीशन मैं कहां जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कमीशन। अगर डेबिट साइड होता तो इंडिकेट कर रहा था कि हमने पे किया है। क्रेडिट साइड गिवन एंड ट्रायल बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है कि हमें कमीशन रिसीव हुआ है 1,500 रुपीज से, तो मैंने आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन लगाना है ना, बिल्कुल सर डेप्रिसिएशन लगाना, इसलिए इनर कॉलम में रिकॉर्ड करते जाओ। फिर आपके पास है फर्नीचर एंड फिक्सर्स। फर्नीचर एंड फिक्सर्स 20,000 रुपीज। इस पे भी सर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर एंड फिक्सर्स 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम दैट वी आर हैविंग ड्राइंग्स। 20,000 रुपीज की ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स तो सर यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, आप तुरंत कैपिटल से माइनस कर दीजिए। इट इज बेसिकली अमाउंट withdrawn by ऑनर ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। फिर हमारे पास है सन्ड्री डेटर्स 40,000 रुपीज से। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में जगह बनेगी क्योंकि इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना है। एंड सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग टू 40,000 रुपीज। 40,000 रुपए के आपके पास सन्ड्री डेटर्स हैं। फिर आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर जी, तो सीधा आउटर कॉलम में 37,350 37,350 रुपीज। नेक्स्ट आइटम आपके पास है कैश एट बैंक। कितने रुपए से है, 16,000 से। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना, 16,000। ऑफिस इक्विपमेंट्स 12,000। ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 12,000। 12,000 ये भी इनर कॉलम में जगह बनेगी क्योंकि इस पे भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना रहेगा। एक्सपेंसेस पेबल 3,300। एक्सपेंसेस पेबल
3,300। अगर मेरे इधर के सारे आइटम टिक हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को लेके चले गए, यहां से कोई भी आइटम छूटा नहीं है, राइट। अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है सर जी कि सर अब एडजस्टमेंट्स पढ़िए, अब एडजस्टमेंट्स पढ़िए और एडजस्टमेंट्स को करते जाइए। उसके पहले मैं एडजस्टमेंट्स करूं कोई दूसरा, मैं ये वाला एडजस्टमेंट कर लेता हूं क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है चटर्जी लोन वाला। देखो अक्टूबर को लिया था, मार्च तक का कितना महीना हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का मुझे इंटरेस्ट जो है 25,000 रुपए पे 18% के भाव से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले 25,000 इंटू 18/100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब आ जाएगा इधर से बाहर तो हो जाएगा 18 इंटू 0 इज 0, 18 इंटू 5 सॉरी 18 इंटू 5 इज 90, तो 0 9 कैरी हुआ, 18 इंटू 36 प्लस 9 इज 45, तो 4,500 हुआ फॉर एंटायर ईयर। हमें चाहिए 6/12, तो कितना हो जाएगा सर 2,250 रुपीज का आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन वर्किंग नोट में बना लेना, मैंने यहीं कहीं आपको करके दिखा दिया। इंटरेस्ट जस्ट कैलकुलेट कर लिया 2250। अब ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा सर, दो जगह जाएगा। एक तो यहां पे ऐड कर देता हूं मैं चटर्जी के लोन में, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वर्किंग नोट लिख देना 2250। अब ये फिगर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0,527 और 27,250। एक इसकी जगह कहां बनेगी, इधर सर, इधर देना पड़ेगा आपको क्या, टू इंटरेस्ट, इधर देना पड़ेगा आपको सर जी टू इंटरेस्ट ऑन चटर्जीज लोन। इंटरेस्ट ऑन चटर्जीज लोन को आपको एक्सपेंस भी तो बुक करना पड़ेगा सर जी, क्योंकि छूटा है तो दोनों जगह छूटा है सर, तो हमने इसके डबल इफेक्ट दे दिए। हो जाता है मेरा एडजस्टमेंट, ही हिडन था इसलिए मैंने इसको सबसे पहले किया, मैं खुद भूल सकता हूं। अब जो लिखे हुए उस पे आते हैं, तो पहला है डेप्रिसिएशन, दो जगह जाएगा, एक तो एसेट से माइनस हो जाएगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो डेप्रिशिएट कर लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 6%, लैंड एंड बिल्डिंग 6%, 50,000 का 6% लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 6%, लैंड एंड बिल्डिंग 6% हो जाएगा मेरे ख्याल से 3,000 रुपीज। कितना हो जाएगा 3,000, तो अभी कितना बनेगा ये 47,000 बनेगा। अब आती बारी प्लांट एंड मशीनरी 10%, ये बन गया मेरा एट द रेट 10%, 10% हो जाएगा सर 10,000, तो ये फिगर बनेगा सर 40,000 का। तीसरा है मेरे पास ऑफिस इक्विपमेंट्स 20%, ऑफिस इक्विपमेंट 20%, 12,000 का है 20%, तो 2,400। अभी फिगर कितना बचेगा 9,600, 9,600 बचेगा भाई। अब आता है लास्ट फर्नीचर फिक्सर्स 15%। देखो ये ना इतने सारे करके आपके कैलकुलेशंस को चेक कर रहा है कि 6, 10, 15, 20 निकालना है आपको, तो 15% कितना हो जाएगा, 15% कितना हो जाएगा सर, देखो 10% तो 2,000, आधा 5% 3,000 हो जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, इसका भी डेप्रिसिएशन, इसको भी बाहर ले गया तो ये बाहर जाएगा तो बचेगा 17,000। क्लियर है जी। अब ये जो डेप्रिसिएशन यहां लगाया ना, इसका सेकंड इंपैक्ट भी देना है, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, ठीक। अब प्लस करके लिखते जाओ, पहला 3,000 था, दूसरा कितना था सर 10,000, 3,000,
और लास्ट था 2400, 2400। तो टोटल कितना हो जाएगा सर, प्लस कर लीजिए 13, 16 और प्लस 2 18,400, 18,400 का डेप्रिसिएशन लगा दिया मैंने। डन, ये वाला ट्रांजेक्शन कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स का 2% ये रहे, लेस करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 2%। 40,000 का, सॉरी 40,000 का 2%, तो देखो 00 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800। तो अब बचा आपके पास कितना, 41,000 आपके पास बचेगा सर, 41,200। क्लियर है जी? हाँ जी, एकदम क्लियर होना चाहिए। 10% 4,000 होता, क्लियर है। 2% बिल्कुल सही निकाला मैंने। ये 41 जो लिखा है ना, वो 91 की तरह लग रहा है थोड़ा सा, इसको एकदम क्लियर रखो, क्योंकि अभी जब हम टोटलिंग करते हैं ना तो ये तकलीफ दे जाते हैं फिगर। 41,200। इसका सेकेंड इफेक्ट यहां लिख देता हूं मैं, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 800 रुपीज। नाउ दिस इज डन। इंश्योरेंस इंक्लूड्स 250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो इंश्योरेंस से माइनस कर दीजिए कितने रुपए, 250। इंश्योरेंस से माइनस कर दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस 250, और अब बचेगा ये 1250, 1250, और ये 1250, सॉरी 1250 वहां ठीक था, यहां पे आएगा आपका प्रीपेड। इस बार तो भैया जगह ही कम पड़ गई। प्रीपेड इंश्योरेंस 250। चलो, वी हैव डन विद द सेकेंड थर्ड एडजस्टमेंट्स। सैलरी टू शुभ 15,000 पर एनम। तो देखो इधर ऐड कर दो प्रोपराइटर सैलरी, कितना ऐड कर दोगे, 15,000। एक इधर ऐड कर दो सैलरीज में, प्रोपराइटर्स सैलरी 15,000। अब आता है नेक्स्ट, हो गया सुबह का। आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500, तो इसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500। अब ये फिगर आएगा बाहर, 39 प्लस 11 50, 65,500, 65,500। आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर भी आएगा। ये जो सेकंड इफेक्ट अगर आप नहीं भूलेंगे तो बैलेंस शीट एक बार में ही मैच करेगा। बस दिक्कत यही होती है कि सर कई बार ना हम सेकंड इफेक्ट देना भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। लास्ट क्या है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। माई स्टेप नंबर 3 इज ओवर नाउ। स्टेप नंबर 3 इज ओवर नाउ। सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए मैंने, डबल इफेक्ट दे दिया। देख लो कोई आइटम छूटा तो नहीं इधर से, इधर इंटरेस्ट करना था कर दिया सर, हो गया ना, बिल्कुल सर। अब बस क्लोज करना स्टार्ट करो। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे बेटा। आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है कि लॉस दिख रहा है, पहले ये बता दो। कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है, डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है सर? अच्छा, क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है। 3,83,500, 3,83,500। ये इधर आ जाएंगे 0 0, ये हो जाएगा फिर से 0,
1 कैरी हुआ 8 प्लस 5 13 14 का 4 1 कैरी तो 5 हो गया ये। इसके बाद आ गया 254, हाँ जी 254। कैलकुलेट कर लीजिए 0 0। अभी 5 आया ये, 13 माइनस 4 इज 9, 7 माइनस 5 इज 2 और इधर तो 1 बच गया। 1,29,500 मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को कहां पे लेके जाते हैं हम सर? ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा सर। 129,500 सॉरी 129,500 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 129,500 बिल्कुल सही, करेक्टली कैरी फॉरवर्ड किया मैंने। अब कोई आइटम देखो बाहर लाना था, कर दिया ना सब, ये भी बाहर आ गया सर। हाँ एडजस्टमेंट्स बाहर आ गए ना, चलो तो सर ये वही साइड बड़ी दिख रही है स्टिल, है ना, यही बड़ी दिख रही, तो इसको प्लस कर लेता हूँ। 0 0 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12 का 2 1 कैरी 10 प्लस 2 अगेन 12 1 कैरी तो हो जाएगा 3 और ये 1 1,32,000 1,32,200। अब ये लास्ट डिजिट में तो 0 है सर, सेकेंड लास्ट डिजिट में 5 5 3 बार आ गया तो 15 हो गया, 1 कैरी हुआ। 9 प्लस 5 14 प्लस 4 18 प्लस 7 25 27 29 31 35 का 5 3 कैरी। 3 प्लस 5 is 8 8 प्लस 5 13 प्लस 2 15 16 17 19 8 27 का 7 2 कैरी। 2 प्लस 6 is 8 8 प्लस 1 is 9 9 प्लस 1 is 10 1,07,550 10 minus 5 is 5 10 minus 5 is 5 11 minus 5 is 6 11 minus 7 और 11 minus 7 तो 4 बचेगा ऑब्वियसली, और इधर क्या बचा 2 24,650। एक बार मैं अपने कैलकुलेशन को जस्ट रीचेक कर रहा हूँ। 7,550 0 0 6 प्लस 7 प्लस 5 2 1 कैरी हुआ 11 to 2 1 कैरी हुआ तो 3। सही है, मेरा कैलकुलेशन भी सही है। प्रॉफिट कितना आया 24,650। अब 24,650 पूरा ट्रांसफर नहीं होगा, इसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 2 जनरल रिजर्व 2 जनरल रिजर्व। 10% कितना हो जाएगा 2465 2465, ये इसमें से माइनस कर दीजिए 2465 तो 5 बचेगा एंड 14 माइनस 6 इज 8 बचेगा सर। 5 माइनस 4 इज 1 4 माइनस 2 इज 2 एंड 2 22,185 22,185 मेरा आ गया नेट प्रॉफिट, और ये जाएगा 22,185। ये कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में ऐड। 22,185 1,32,200। बट ध्यान से सुनना अभी, अब ये जनरल रिजर्व भी बैलेंस शीट में जाएगा। जनरल रिजर्व भी आपका कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कितना? 2465 तो जनरल रिजर्व 2465 और इधर प्लस हो जाएगा नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 22185 22185। क्लियर बात है जी। अब उधर का तो आपने ऑलरेडी कर दिया, ये वाला फिगर इधर बाहर लेके चले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया 130 माइनस 20 110, तो ये बचेगा 1,32,185 अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो। कैसे किया मैंने देखो, 15 को उसमें प्लस किया तो 130 हो गया, 20 माइनस कर दिया तो हो गया 110, 110 में 22 प्लस करूंगा तो 3285 हो गया। अब कर लेते हैं इसको टोटल। ये टोटल जो है मेरा मैच कर जाना चाहिए, तभी हमारी इतनी मेहनत का फल मिलेगा। आ जाओ, तो लास्ट डिजिट क्या हो गई 0, 1 कैरी हुआ, 9 प्लस 6 इज 15 प्लस 5 20, 25 का 5, 2 कैरी हो गया, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 4 7, 9, 12, 15, 20 का 0, 2 कैरी हुआ, 2 प्लस 2 4, 6, 6 प्लस 7 13, 20, 23, 24 का 4, अगेन 2 कैरी हुआ, 5, 5 प्लस 2 is 7, 10, 11 का 1, 1 कैरी हुआ तो 2,14,050। क्या मेरा यही फिगर इधर आ रहा है कि एक बार चेक कर लेता हूं। तो 0 और 5 तक तो मैच कर गया। थर्ड डिजिट में मेरे पास 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, तो 0 आ गया। अब 0 तो आ गया लेकिन 1 कैरी हुआ, 8 प्लस 7 15 प्लस 9 24 प्लस 6 30, 35 36 का 6, 35 का 6, ये कैलकुलेशन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मुझे। 6 फोर्थ में कुछ गड़बड़ है, अगर इधर नहीं है तो इधर गड़बड़ होगी, डोंट वरी, है ना। यहाँ नहीं है तो यहाँ पे गड़बड़ होगी, देख लेते हैं एक बार फिर से डिटैली करता हूँ। 0 ये होगा 6 प्लस 2 4 10, तो 1 कैरी हुआ, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 6 30, 35 36 का 6 एज इट लिख दो, 3 कैरी, तो हो गया 7 प्लस 4 11, 12, 13, 13 प्लस 4 17 प्लस 1 21, तो 1 और 2 एज इट इज रहेगा। यहां तक बात क्लियर है कि तो क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है सर, 2,000 रुपीज का कहीं पे आपको कैलकुलेशन एरर है। ये 216 आ रहा है सर और ये 214 आ रहा है। जस्ट अभी चेक कर लेते हैं हम। देखो भैया डिफरेंस यहीं दिख गया मुझे, ये देखो 40,000 माइनस 800 करूंगा तो 41,200 क्यों हो जाएगा ये। यस एग्जैक्टली दिस इज डिफरेंस, ये आएगा सर 39। या ऐसा हो ही नहीं सकता, कितना आएगा 39,200। अब कर लो, आप अब कर लो, धड़ल्ले से मैच करेगा। चलो करवा देता हूं दोबारा। 0 है, 5 है, 5 में कोई कैरी नहीं हुआ था, लेकिन यहां से हमें 0 आया तो 1 कैरी हुआ था। 8 प्लस 7 15, 24, 24 के बाद क्या हो गया ये 30, 35 प्लस 9 44 का 4 और 4 कैरी हुआ। अब 8, 12, 13, 14, 18, 18 प्लस 3 इज 21, 2,14,050। डन, एकदम डन। देखो यहां पे मुझसे भी कैलकुलेशन एरर हो गया था, यही बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको ना कॉन्सेप्ट तो पूछा है, आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी जानना चाहता है, क्योंकि हमारे लिए एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं होता है। तो बहुत बारीकी के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। हर एक आइटम का फिगर ना थोड़ा सा ऐसा मैसिक, मतलब ऐसा था कि वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है ना, नंबर्स में दे दिया आपको लास्ट डिजिट, तो वहां पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। ऑल्दो वी हैव डन दिस क्वेश्चन, और ये 31 मार्च ही लिखोगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि लिखना हम, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट कैप्चर करो जल्दी से, बैलेंस शीट का कैप्चर कीजिए प्लीज। अब कीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाउ ट्रेडिंग अकाउंट।
नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक बार में ही टैली हुआ। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं हम आपको? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ये आपको मिलते हैं केजी से क्लास 12 तक के वीडियोस। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSE ओलंपियाड के वीडियोस भी हम देख सकते हैं निःशुल्क। इसके अलावा आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, ई नोट्स और ई बुक्स की। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।